3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। Audio Jungle. Audio Jungle. दो पुलिस जवानों का हत्यारा कुख्यात बदमाश राजू फौजी जेल एवं अस्पताल के एक कैदी वार्ड में भर्ती। भीलवाड़ा से भारी सुरक्षा के बीच क्यूआरटी जवान लाए अजमेर, कैदी वार्ड पर कमांडो और पुलिस जवानों का पहरा। भीलवाड़ा में दो पुलिसकर्मियों के हत्यारे कुख्यात बदमाश राजू फौजी को देर रात भीलवाड़ा से संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे कैदी वार्ड में भर्ती कर लिया। मंगलवार देर रात अजमेर लाए गए गैंगस्टर राजू फौजी की सुरक्षा के लिए कमांडो और राजस्थान पुलिस के जवान तैनात रहे। भीलवाड़ा से क्यूआरटी के जवान सुरक्षा वाहनों में राजू फौजी को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल के बाहर एएसपी प्रियंका रघुवंशी, सीओ साउथ मुकेश सोनी, सीओ नॉर्थ छवि शर्मा, सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान पुलिस जाब्ते के साथ तैनात रहे। गौरतलब है कि भीलवाड़ा के दो पुलिसकर्मी पवन चौधरी और ओंकार रायता की हत्या का आरोप गैंगस्टर राजू फौजी पर है, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दिव्यांग कबड्डी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र को कड़े मुकाबले में हराकर राजस्थान ने खिताब जीता। पुष्कर में भव्य रंगारंग कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय दिव्यांग प्रतियोगिता का हुआ समापन। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल के तत्वाधान में पुष्कर में सोमवार से शुरू हुई भारत की पहली दिव्यांग कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान ने महाराष्ट्र को कड़े मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। बुधवार को भव्य रंगारंग कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय दिव्यांग प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, किशनगढ़ विधायक सुरेश नाग, पूर्व एडीए अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा और उप महापौर नीरज जैन रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता के संयोजक राजेंद्र महावर ने बताया कि फाइनल में राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इससे पूर्व सेमीफाइनल में राजस्थान ने पंजाब को और महाराष्ट्र ने मुंबई को हराकर फाइनल में जगह बनवाई। मंगलवार को 20 लीग मैच खेले गए। भारत के अलग अलग 10 राज्यों राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा से पहुंची टीमों के दिव्यांग खिलाड़ियों ने न सिर्फ इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि शारीरिक रूप से कमियां होने के बावजूद अपनी प्रतिभा और खेल के दम पर जबरदस्त दमखम भी दिखाया। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में कुल 20 लीग मैच खेले गए। फाइनल में कांटे के मुकाबले में राजस्थान ने महाराष्ट्र को 46-41 से हराकर खिताब जीत लिया। अतिथियों ने खिलाड़ियों का जमकर हौसला अफजाई की। दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरी। फाइनल मुकाबले में सुप्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथुराम सोलंकी की टीम ने नगाड़ा की शानदार प्रस्तुति देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। समापन समारोह में सभी अतिथियों का साफा माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन नेहरू पंडित ने किया। अध्यक्ष निर्मला रावत ने प्रतियोगिता को सफल बनाने पर सभी का आभार जताया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल हुए लगभग 120 दिव्यांग खिलाड़ियों में से फेडरेशन के द्वारा टॉप 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिनकी प्रतिभा को और निखार कर उन्हें आगामी समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही फरवरी 2022 में थाईलैंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी भेजा जाएगा। कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल के नेतृत्व में भारत में पहली बार ही दिव्यांगी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन तीसरा पुष्कर में हुआ और उसका आज तीसरा दिन था। समापन आज का दिन हुआ और कल जो मुख्य विजेता थे उप मुख्य विजेता थे महाराष्ट्र की टीम और राजस्थान की टीम, उनके बीच में आज फाइनल मुकाबला हुआ और महाराष्ट्र की टीम को शिकस्त देकर राजस्थान की टीम विजयी घोषित हुई। क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसा हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि समाज के अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, जिनको समाज एक तरफ से अलग नज़र से देखता है, उन बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और इसे आयोजन हम आगे से आगे अनेक
14 जो हमारे खेल है उसी सभी खेलों के अंदर इनको भागीदारी देके इनका हौसला अफजाई करते रहेंगे। आयोजन 3 दिन के लिए हुआ। हमने 27 से शुरू किया, आज 29 को समापन हो गया। हम सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें और सब काम तो हो जाता है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमें एक एफिलिएशन दे दे ताकि हमें सरकार से मदद मिलती रहे। और मैं चाहती हूँ कि आज जो संख्या 10 है वो 20 टीम्स को मैं लेके जाऊँ। और बाहर जाने के लिए भी हमें एफिलिएशन की ज़रूरत होती है, एनओसी की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट का सहारा नहीं होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारे इस काम की सराहना करते हुए और इन बच्चों का उत्साह थोड़ा बढ़ाए और बाहर जाके इन बच्चों का बाहर जाने के बाद इनका फ्यूचर और बढ़िया हो जाता है। हिंदुस्तान का नाम होता है। गोल्ड मेडल अभी जो लेके आए हैं तो बहुत नाम हुआ है उनका। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे कबड्डी में, फुटबॉल में, व्हील चेयर में और स्विमिंग में, थ्रो में इनमें फर्स्ट आए हैं। सरकार ने हमें 14 गेम दिए हैं। हम 2-2 करके हर गेम को खेलना चाहते हैं और इन बच्चों को सिलेक्ट करके बाहर भेजना चाहते हैं। आज कौन सी टीम जीती? आज हमारे महाराष्ट्र और राजस्थान में फाइनल था। राजस्थान प्रथम आई है और महाराष्ट्र सेकंड आई है। आज जो ये डिसेबल्ड कबड्डी प्रतियोगिता है इसमें आने का मौका मिला और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे आयोजन हो रहे हैं और ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन हो रहा है और ये तो बहुत हाई लेवल की प्रतियोगिता है। मुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा कि डिसेबल्ड इस तरह खेल रहे थे जैसे कोई आम आदमी खेल रहा है। इनका हौसला, इनका जज्बा, इनका जो रवानी थी खेल में वो देखने लायक थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि डिसेबल्ड लोग खेल रहे हैं। मैं पूरी टीम का जिन्होंने इस आयोजन को किया है उनको बधाई देना चाहूँगा। यहाँ मैडम निर्मला रावत मैडम, बसंत जी सेठी, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक सुंदर आयोजन और ऐसे लोगों का आयोजन जिनको भगवान ने कहीं न कहीं कमी दी है और आपने वो हौसला दिया उनको जीने का, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। टूर्नामेंट डिसेबिलिटी के लिए हो रहा है। स्पोर्ट्स ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर डिसेबिलिटी, इसमें 10 टीमों ने भाग लिया है। अलग अलग राज्य टीमें यही है जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब सभी टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी। जैसे एक मुंबई थी, एक पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान, जिसमें राजस्थान फर्स्ट आई है और रनअप महाराष्ट्र रही है। ये आयोजन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये ऐसे आयोजन होना चाहिए जिससे डिसेबल लोगों होने वाले को हौसला उपजाऊ होता है, उनका पहचान बनती है। सरकार से क्या मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ सर, जितने भी अभी जो राजस्थान टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सर इनको सबको गवर्नमेंट जॉब दे सर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत नगर निगम ने बांटे 196 पट्टे, 116 फ्री होल्ड 80 पट्टे, 69A के साथ 3 व्यावसायिक पट्टों का किया वितरण। बुधवार को अजमेर नगर निगम प्रांगण में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत फ्री होल्ड 69A और व्यावसायिक पट्टे जारी किए गए। इस मौके पर नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, उपायुक्त सीता वर्मा सहित निगम के अधिकारी मौजूद रहे। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि पूर्व में भी नगर निगम द्वारा शिविर लगाकर आवेदनकर्ताओं को पट्टों का वितरण किया गया। आज विभिन्न कॉलोनियों के निवासियों द्वारा किए गए आवेदन पर 196 पट्टे वितरित किए गए हैं। आगे भी निगम को जो आवेदन प्राप्त होंगे उन्हें भी पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। शासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत आज अजमेर नगर निगम द्वारा जो पट्टे दिए गए हैं उनकी 196 पट्टे दिए गए, जिनमें से 3 तो जो है व्यावसायिक दिए गए हैं और जो पट्टा धारक है आज वो पट्टे पाकर बहुत खुश है और भी हम आगे पट्टे देंगे सभी को। तो सर आपके माध्यम से मैं सभी को ही कहना चाहूँगी कि आप आएँ और अपने पट्टे लें, तो ताकि आपका मालिक बन सके अपनी ज़मीन के, यही कहूँगा। नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि लगातार 69A के तहत पुरानी आबादी क्षेत्र के लिए पट्टों का वितरण करने हेतु आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आज नाका बाजार, शास्त्री नगर, आना सागर सर्कुलर रोड आदि क्षेत्र के लोगों को फ्री होल्ड पट्टे जारी किए गए। वहीं रामनगर, नरसिंहपुरा सहित अन्य बस्ती के लोगों को 69A के तहत पट्टे जारी किए गए हैं। आज कुल 196 पट्टे, जिनमें 116 फ्री होल्ड के, 80 पट्टे 69A और 3 व्यावसायिक पट्टे जारी किए गए। 96 साल की सूखी देवी को जब पट्टा मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
पट्टा वितरण के मौके पर मेयर बिजलताड़ा, उपायुक्त सीता वर्मा, नीलू गुर्जर, धर्मेंद्र आनंद सहित निगम के अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे। आज हमारे महापौर महोदय द्वारा प्रशासन शहरों के संघ के अंतर्गत 196 पट्टे विभिन्न कॉलोनियों जिसमें कि नाका मदार, शास्त्री नगर, आना सागर सर्कुलर रोड और इसके साथ में 69A के पट्टे जो नरसिंहपुरा, रामनगर इस क्षेत्र के थे, ऐसे 196 पट्टों का वितरण किया। 80 जो है 69A के थे, 116 फ्री होल्ड के पट्टे थे और 3 व्यावसायिक पट्टे बांटे गए। और लगातार प्रशासन शहरों के संघ के अंदर नगर निगम इसी प्रकार आम जन को पट्टे बांट करके उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज जब पट्टे दिए तो ध्यान में आया कि जिनकी उम्र निकल गई 80 साल से ऊपर और 96 साल की हमारी सुखी देवी सहित 80 साल, 79 साल इस प्रकार के जो रिटायर्ड और बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, ऐसे लोगों को पट्टा दे करके निश्चित रूप से हमको भी खुशी मिली है। और हमारे पार्षद साथी जिन्होंने मेहनत करके आम जन को इन पट्टा अभियान से जोड़ा, उनको पट्टे दिलवाए, उनके लिए भी बहुत मैं साधुवाद कहूँगा। हमारी नगर निगम की टीम, हमारे डिप्टी कमिश्नर सीता वर्मा जी, नीलू गुर्जर जी, धर्मेंद्र आनंद जी, इन्होंने जो मेहनत की है उसका सुपरिणाम है कि आज हम इतने आम जन को राहत दे पाए, उनको पट्टा प्रदान कर पाए और आने वाले दिनों में भी इस प्रकार कैंप लगा करके जगह जगह पट्टा की एप्लीकेशन लेंगे और पट्टों का वितरण करेंगे। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था ने वर्ष के अंतिम पड़ाव में किया एक और सामाजिक सरोकार का कार्य। अजमेर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले 25 कुलियों को दिए गर्म वूलन इनर। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्यों की कड़ी में वर्ष 2021 के अंतिम चरण में बुधवार को अजमेर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुली भाइयों को सर्दी से बचाव हेतु 25 गर्म वूलन इनर का वितरण किया गया। इसके साथ ही आने वाले वर्ष में उनके बेहतर व खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। संस्था अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि वर्ष 2019 में जब से संस्था की स्थापना की गई है, तब से लगातार संस्था द्वारा अनेकों जन सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों व संस्था के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। आने वाले समय में भी संस्था अपने सामाजिक सरोकार के दायित्वों को निभाती रहेगी। इस अवसर पर हरिराम कोडवानी, गिरधर तेजवानी, सोना धनवानी, दिनेश की शर्मा, मोहन चेलानी, गिरीश आशनानी, ऋषभ निर्वाण, दीपक पारवानी, हरीश लखियानी आदि सेवादार मौजूद रहे। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था जिसकी स्थापना हमने 2019 में की थी और इसी उद्देश्य को लेकर की थी कि जहाँ पर भी ज़रूरतमंदों को कोई ज़रूरत हो और हम अपनी तरफ से जो भी सहायता उनको कर पाएँ, सामाजिक सरोकार का कार्य उन तक पहुँचे। और 2019 से लेकर लगातार हम लोग जब भी ज़रूरत होती है, चाहे वो खाद्य सामग्री का हो, चाहे कपड़ा वितरण का हो, बच्चों को गरीब बच्चों को स्कूल बैग हो, पाठ्य सामग्री हो, ये हमने पूरे 2019 से लेकर अब तक लगातार किया। उसी क्रम में आज 2021 का ये आखिरी पहर है। उसी 2021 के आखिरी 2-4 दिन हैं, तो उसमें हमने आज सोचा कि यार रेलवे स्टेशन पे जो हमारे कुली भाई हैं, रात भर वो काम करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सर्दी से बचाया जाए और इनकी रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में आई थी। तो हमने आज यहाँ 25 हमारे कुली भाइयों को अंदर पहनने का ऊनी गर्म इनर वितरित किया है। और संस्था द्वारा अब तक कितने इनर? संस्था द्वारा अभी हम देखा जाए तो कम से कम हमने 200-250 इनर इस पिछले भी देख लें, इसी साल हमने करीब 100-125 इनर हमने वितरित किए हैं। इससे पहले एक अंध विद्यालय के जो हॉस्टल है उसमें भी हमने 40 इनर वहाँ के जो छात्र थे उनको वितरित किए थे। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था की तरफ से हमारे साथी सोना धनवानी जी, साथी दिनेश शर्मा जी लगातार प्रयास करते रहते हैं, समाज सेवा में हाथ बटाते रहते हैं और हमने देखा है कि पूरे वर्ष पर्यंत ये लोग सक्रिय रहते हैं। और अभी सर्दी की ऋतु को देखते हुए इन्होंने गरम इनर बांटने का जो काम किया है, यहाँ पर अजमेर स्टेशन पर काम करने वाले हमारे कुली साथी, उनको करीब 25 इनर्स इन्होंने बांटने का काम किया है। और हमें खुशी है कि ये लोग लगातार इन सामाजिक कार्यों के माध्यम से जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करते हैं और निश्चित तौर पर इस कड़कती हुई सर्दी में हमारे कुली भाइयों को इससे कुछ राहत मिलने का काम होगा। दिल्ली के रेजिडेंट्स के समर्थन में जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट चिकित्सकों ने किया 2 घंटे कार्य का बहिष्कार।
रेजिडेंट्स ने मांगों का त्वरित निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी। दिल्ली में पीजी और नीट की जल्द काउंसलिंग की मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों पर बर्बरतापूर्वक की गई कार्रवाई के खिलाफ देश भर के रेजिडेंट चिकित्सक लामबंद हो गए। इसी कड़ी में जहां अजमेर जेल अस्पताल के रेजिडेंट चिकित्सकों ने रात को कैंडल मार्च निकाला, वहीं बुधवार सुबह अस्पताल में ओपीडी सहित सभी चिकित्सकीय सेवाओं का 2 घंटे के लिए बहिष्कार कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि रेजिडेंट चिकित्सकों की विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स को दिल्ली पुलिस ने जबरन बसों में भरकर उन्हें थाने ले जाकर उनके साथ बर्बरता की और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर लिए, जिसके खिलाफ पूरे देश भर के चिकित्सक लामबंद हो गए। जो दिनांक 27 दिसंबर को दिल्ली में हमारे साथी जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई। उन्हें ज़बरदस्ती बसों में भर कर ले जाया गया। उन पर FIR भी दर्ज की गई है। उसके खिलाफ पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये वही डॉक्टर्स हैं जिन पे 1 साल पहले ताली बजाई गई थी, फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टर से, और आज जब वो पीड़ित मानवता के हक के लिए मांगे कर रहे हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती बसों में भरकर ले जाए जा रहे हैं एवं उन पर कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? तो ये 2 घंटे का हमारा सांकेतिक बहिष्कार है, जिसमें हम आज रूटीन सारी सेवाएं बाधित करिए 2 घंटे के लिए एवं उसके बाद में मानवता की सेवा के लिए सारी प्रक्रिया विधिवत रूप से चलेगी। रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर अमित ने बताया कि 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार हो रहा है। जनता जनार्दन को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अभी 2 घंटे का बहिष्कार रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है और बहुत ही सरल व छोटी सी डिमांड है कि काउंसलिंग को जल्दी कराया जाए। देश में 60,000 जूनियर डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं। काउंसलिंग करके वह फोर्स को ज्वाइन कर सकेंगे। दिल्ली में अमानवीय तरीके से जो बल प्रयोग किया गया है, संविधान की धारा 19 में दिए गए अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने की कोशिश की गई है। इसलिए केंद्र सरकार की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराया जाए, चिकित्सकों की इतनी सी मांग है। आज दिनांक 29 को आप देख रहे हैं कि 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार हो रहा है। जनता जनार्दन को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का रखा गया है। जैसा कि आपको पता है पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है और बड़ी संभव सी बहुत ही इजी सी डिमांड है कि काउंसलिंग को जल्दी कराया जाए। देश में 60,000 जूनियर डॉक्टर वेट कर रहे हैं काउंसलिंग करके वो फोर्स को ज्वाइन कर सकें। और थर्ड वेव आप जैसा कि देख चुके हो कि आ चुकी है कुछ स्टेट में और इनके पास डॉक्टर नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, जो दिल्ली में अमानवीय तरीके से और जो बल प्रयोग किया गया, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, संविधान की धारा 19 में जो दिया गया है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको कुचलने का कोशिश किया गया। इसलिए हम इसमें केंद्र सरकार की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और फिर मांग करते हैं कि होश में आ जाएं और इस तरह की दमनकारी नीति जो है वो पतन की तरफ कदम होता है, ये हम कहना चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवाएं, और इतना ही हमारा कहना है। बहुत ही सिंपल सी डिमांड है। जो विचाराधीन है वो आपके माध्यम से सारी जनता को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कोर्ट में लंबित है वो केंद्र सरकार की वजह से लंबित है। केंद्र सरकार के जो वकील, सरकारी वकील जिनको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा लंबा समय लिया है। जो काम 2 दिन में हो सकता था उसके लिए 1 दिन का समय लिया गया। ये कौन से चुनाव के मद्देनज़र लिया गया है, कौन सी बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन इससे हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी, वो सारा चरमरा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स नहीं है। इसलिए कोर्ट का जो बहाना बना रही है सरकार, ये बिल्कुल भी झूठा है और बिल्कुल भी बेबुनियाद है। सरकार चाहे तो ये काम 1 दिन में किया जा सकता है।